नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648050969062806555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 5 टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे और आशा है आप सभी भी जो वीडियो देख रहे हैं सभी लोग अपने कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको आप लोग अपने कॉपी में नोट करते रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपीएससी, आरओ, बीओ, एपीएस सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला टॉपिक। आज का जो पहला टॉपिक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी हॉल ऑफ फेम। भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और भारतीय महिला क्रिकेटर टीम की जो कप्तान रही हैं डायना एडुल्जी और साथ में जो है श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी अरविंद डिसिल्वा को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो अभी हाल ही में जो है आईसीसी की हॉल ऑफ फेम में 3 लोगों को शामिल किया गया है, जिनमें भारत के वीरेंद्र सहवाग और भारत की महिला क्रिकेटर डायना एडुल्जी और श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी अरविंद डिसिल्वा को इस हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल किया गया है। और टोटल भारत के 8 खिलाड़ियों को जो है इस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जिनमें सुनील गावस्कर हैं, बिशन सिंह बेदी हैं, कपिल देव हैं, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीनू माकंड, डायना एडुल्जी और वीरेंद्र सहवाग। टोटल जो है 8 भारतीय खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है। और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला जो बनी है वो आपकी डायना एडुल्जी बनी है। और आईसीसी हॉल ऑफ फेम की जो शुरुआत हुई थी वह 2009 में इसकी शुरुआत हुई है। और लंबे और शानदार इतिहास से जो है खेल के दिग्गजों को उपलब्धि को जो है सम्मानित करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इसमें जो है अभी हाल ही में 3 लोगों को जो है हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है आईसीसी, जिनमें भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और डायना एडुल्जी और श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी अरविंद डिसिल्वा को जो है शामिल किया गया है। और टोटल जो है अब भारत के 8 खिलाड़ी हैं जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। दीपिका देशवाल। कानून अधिकारी दीपिका देशवाल न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भाषण देने वाली पहली और सबसे कम उम्र की भारतीय लड़की बनी है। और दीपिका देशवाल जो है यह भारत के हरियाणा की रहने वाली हैं और यह जो है संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में 3 बार भाषण दे चुकी हैं। और यह जो है महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकारों पर भाषण देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है 3री बार इन्हें आमंत्रित किया गया है। और इससे पूर्व जो है कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी निस्वार्थ सार्वजनिक सेवा के लिए इन्हें जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया था। बात कर लेते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वह 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना हुई है। वर्तमान में 193 सदस्य देश इसके हैं और वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं वो आपके एंटोनियो गुटेरेस हैं। और यह किस देश के हैं? तो ये आपके पुर्तगाल के हैं। तो इस प्रकार जो है दीपिका देशवाल संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में भाषण देने वाली पहली और सबसे कम उम्र की जो है भारतीय लड़की बनी है और ये आपकी हरियाणा की है। वैदिक थीम पार्क। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क जो खोला गया है यह उत्तर प्रदेश के नोएडा में खोला गया है। और यह जो पार्क है इसे वेद वन पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर 50,000 से अधिक पौधों का ये घर है। पार्क की थीम में भारतीय वेदों जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद के जो है अंश यहाँ पर हैं। और इसकी जो कुल बजट आया है आपका वह 27 करोड़ रुपये जो है इस वैदिक थीम पार्क का कुल बजट आया है। और इसे जो है नोएडा में खोला गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पी वासुदेवन को अपना नया कार्यकारी निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया है।
तो रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में पी वासुदेवन को नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं हम लोग रिजर्व बैंक की। रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वह हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी और इसकी जो स्थापना है वह 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी। आरबीआई के जो प्रारंभ में जो इसका केंद्रीय कार्यालय था वह कोलकाता था, जिससे बाद में 1937 में जो है मुंबई हस्तांतरित कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो आरबीआई का मुख्यालय है वह आपका मुंबई में है, पहले ये आपका कोलकाता में हुआ करता था। और इसके पश्चात जो है आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था और वर्तमान में जो है शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के गवर्नर हैं। तो आरबीआई के वर्तमान जो गवर्नर आपके शक्तिकांत दास जी हैं। इस प्रकार जो है आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक चुने गए आपके पी वासुदेवन चुने गए और इसकी जो स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 2 स्टेटमेंट दिया गया। पहला जो स्टेटमेंट है, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, दीपिका देसवाल न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भाषण देने वाली पहली और सबसे कम उम्र की भारतीय लड़की बनी है। इसके लिए 2 स्टेटमेंट दिया गया, 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका सही है। हाल ही में जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिनमें 2 भारतीय और तीसरे जो खिलाड़ी हैं वह अरविंद डिसिल्वा, ये आपके श्रीलंका खिलाड़ी हैं। तो टोटल जो है 3 खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है। दीपिका देसवाल जो भारत के हरियाणा राज्य की हैं, इन्हें न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भाषण देने वाली यह पहली और सबसे कम उम्र की भारतीय लड़की बनी है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, भारत का पहला वैदिक थीम पार्क नोएडा में खुला। दूसरा जो स्टेटमेंट है, आरबीआई ने पी वासुदेवन को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। केवल एक सही है, केवल 2 सही, दोनों सही, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है, भारत का पहला थीम पार्क जो है ये नोएडा में खुला है। और दूसरा स्टेटमेंट यह भी आपका सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पी वासुदेवन को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।